उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा की आग अब धीमी होती हुई नजर आ रही है। स्कूल फिर से खुल गए हैं और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचने वाली कई दुकानें फिर से खुल गई हैं। जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया है कि तहसील में आज इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इससे अतिरिक्त और जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर एक आवेदन दाखिल किया है, जिसमें जमीयत ने ये कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश अदालत दे रही है, ये सही नहीं है। जमीयत ने आगे कहा कि धार्मिक स्थलों को 1947 वाले स्वरूप को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। इस मामले को लेकर जमीयत की याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जल्द सुनवाई की मांग की है। आपको बता दें कि संभल नगरी में हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस बीच हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सदस्यों ने एकता से रहने का आह्वान किया है। अब बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ने स्थिति पर कड़ी नजर बनाई है। इसके साथ ही सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि अब ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। आपको बता दें कि कई संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने 3 नवंबर तक बाहरी लोगों और जनप्रतिनिधियों को संभल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। संभल मामले पर मुरादाबाद मंडल के आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि संभल में स्थिति सामान्य है और दुकानें खुली हुई हैं। जिस इलाके में हिंसा भड़की थी वहां कुछ दुकानें बंद है, लेकिन बाकी जगहों पर दुकानें खुली हुई हैं और कहीं कोई तनाव नहीं है। सुरक्षा बल तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने आगे कहा कि संभल के सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे पर भीड़ को भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। इस मामले पर संभल के डीआईजी मुनिराज ने कहा है कि पुलिस अपनी ड्यूटी पर है और मंगलवार को संभल में कहीं से भी कोई बुरी खबर नहीं आई है। आपको बता दें कि संभल हिंसा पर सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चल रहा है। संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो दंगा कराएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जग जाहिर है कि संभल में 2 पक्षों के वर्चस्व की लड़ाई है जो अभी भी जारी है। इसमें एक पक्ष सांसद का है और एक विधायक का, और दोनों ही सपा के नेता हैं। सांसद और विधायक समर्थकों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई को जारी रखा है और माहौल को खराब करने का काम किया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि संभल में हालात कंट्रोल में है और प्रशासन ने सख्ती के साथ काम किया है। जो भी लोग इस हिंसा के दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के जेल भेज दिया गया है। अब योगी सरकार के मंत्री के इस बयान पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। नितिन अग्रवाल के बयान के बाद अब सपा नेता उदयवीर सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी की दलीलों को मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, कोई जातीय संघर्ष नहीं है। बीजेपी और सरकार संभल को लेकर रोज नई कहानी बताती है। पुलिस कुछ कह रही है और सरकार कुछ और कह रही है। और वहीं संभल हिंसा को देखते हुए बरेली में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा उपचुनाव में हार नहीं पचा पाई और अपने नेताओं को भड़काकर संभल में हिंसा करा दी। इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि बीजेपी को आप वोट नहीं देंगे, आप नफरत उगलेंगे। आपके मन में जहर है, फिर भी वो आपके लिए राशन, आवास, पैसा, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, वो आपको फायदा दे रहे हैं। संभल हिंसा पर राजनीतिक लड़ाई जारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।